Dear students, Assalamu alaikum. Today our topic is poem. The name of the poem is To the Cuckoo. It is written by William Wordsworth, a famous English poet. In this poem, the poet says about a beautiful, he discussed in this poem about a beautiful bird that is called cuckoo. We call this cuckoo in Urdu कोयल. प्यारे बच्चों, जो ये पोएम है, ये पोएम आपके इंग्लिश में है. पोएम का नाम है टू द कुकू, रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ. विलियम वर्ड्सवर्थ बहुत ही एक मशहूर शायर गुजरे हैं, इंग्लिश पोइट राइटर. इस पोएम में विलियम वर्ड्सवर्थ जो है इस खूबसूरत परिंदे की खूबसूरती को बयान करता है, जो कि विंटर ख़त्म होने के बाद सर्द इलाके से आती है और ये शायर इसकी इस खूबसूरती को बयान करता है, इसकी खूबसूरत आवाज़ को. और ये इस खूबसूरत परिंदे को मुख्तलिफ नामों से पुकारता है. he calls this beautiful bird, this beautiful cuckoo, rather we can say the quail, in different names. He calls him happy newcomer, he calls him the wandering voice. इसके मुख्तलिफ नामों से पुकारता है. एंड कभी कभार वो इसको कभी जब ये जंगल में होती है, ये कोयल घूमती है, तो इसकी आवाज़ कभी इसको नज़दीक से मिलती है, कभी दूर से मिलती है. कभी ये नज़दीक आवाज़ पाता है इसकी, कभी दूर से. जब इसकी मीठी आवाज़ को सुनता है, इस मधुर आवाज़ को सुनता है, इस खूबसूरत आवाज़ को सुनता है, इस शायर को अपना बचपन याद आ जाता है. वो सीधा अपने बचपन में चला जाता है, क्योंकि बचपन में भी वो इस परिंदे की आवाज़ के पीछे पीछे दौड़ता है और इस परिंदे को ढूंढने की तलाश में लग जाता है. लेकिन इसको ये परिंदा नहीं मिलता है. वो कभी इसकी आवाज़ के पीछे झाड़ियों में घुसता है, कभी कभार दरख्तों के ऊपर, कभी आसमान में इसको ढूंढता है, लेकिन इसको कभी भी ये बर्ड, ये परिंदा, ये कोयल नहीं मिलता है. But he never finds this bird anywhere. But he only hears his voice. वो सिर्फ इसकी आवाज़ को सुनता है और इस बर्ड को कहीं नहीं पाता है. अब इस पोएम में इसके लिए ये परिंदा जो है एक इनविजिबल चीज़ बन जाता है. Because he only hears the sound, the sweet voice of the cuckoo, but he couldn't see the bird. Now this bird becomes invisible for the poet, for the child, for the boy. शायर के लिए यहाँ पे ये इनविजिबल बन जाता है. And when he hears the sweet music, when he hears the sweet song of this cuckoo, he forgets everything in the world. He forgets the sorrows. प्यारे बच्चों, जब वो इसकी मधुर आवाज़ में, मीठी आवाज़ में खो जाता है, तो वो इस दुनिया के सारे गमों को भूल जाता है. जो इस पोएम का जो क्रक्स है, वो यही है कि ये इस ऑथर के लिए, इस पोइट के लिए, इस शायर के लिए एक न्यू कमर होता है. जब वो इस न्यू कमर एंटर हो जाता है, इसके लिए जगह नहीं होती है, तो ये जो शायर है ये इसको मुख्तलिफ नामों से पुकारता है.
प्यारे प्यारे नामों से। और ये इसको कभी कहीं इसकी मीठी आवाज़ को दूर से सुनाई देती है, कभी नज़दीक सुनाई देती है। और ये शायर जो है अपने बचपन में चला जाता है, बचपन में खो जाता है। जब एक बच्चा होता है वो कभी कभार इसको झाड़ियों के पीछे ढूंढता है, कभी दरख्तों के ऊपर, कभी आसमान पर, लेकिन ही नेवर फाइंड द बर्ड, लेकिन वो इसके लिए कभी नहीं मिलता है। ही ओनली हियर्स द साउंड, स्वीट साउंड ऑफ द बर्ड, स्वीट वॉइस ऑफ द बर्ड, बट ही नेवर फाइंड द बर्ड। द बर्ड बिकम्स इनविजिबल फॉर हिम। और इनके साथ साथ प्यारे बच्चों, he forgets everything, he forgets the sorrows in his life। इस दुनिया में जो भी गम दुख एक शायर को है वो इसकी मधुर आवाज़ को, मीठी आवाज़ को सुनकर भूल जाता है। Now dear students, in next class I will write down the summary of this poem and the question answers of the poem. I think it is enough for the day, and you go this video and search there my name Muhammad Iqbal BHS Manzar. You will find all the videos regarding your 9th class English there। आज के दिन के लिए प्यारे बच्चों काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं आपको आपके पास साथ फिर आ जाऊंगा और नई चीज़ लेकर आ जाऊंगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।